नाउन, और नाउन का आज लास्ट टॉपिक है और लास्ट डे भी है। अभी तक आप लगभग बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हो। अब कुछ चीज़ें बची हैं, जैसे कि आपका हो गया नाउन मेजरमेंट। नाउन मेजरमेंट, अब जब नाउन मेजरमेंट की बात करते हैं, मेजर मीन्स नापना, ठीक है। तो जब नाउन मेजरमेंट की हम बात करते हैं, जैसे कि आप मान लो डिस्टेंस की बात कर रहे हो, आप मनी की बात कर रहे हो, आप हाइट की बात कर रहे हो, आप स्पीड की बात कर रहे हो, तो ऐसे जब आप इन सभी की बात करते हो तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, जो ये क्या होते हैं, ये सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, ठीक है। सिंगुलर भी हम लोग इन्हें लिखते हैं और प्लूरल भी लिखते हैं। सिंगुलर कब होता है, प्लूरल कब होता है, वो आपके सेंटेंस पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने आपको कलेक्टिव नाउन जब बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे आप क्या देखते हो, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। कब, जब उसका सेंस यूनाइटेड होगा तो सिंगुलर होता है, और जब आपका सेंस क्या होगा, अलग अलग होगा, डिवाइडेड होगा वहाँ पे, तब प्लूरल का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे भी मेजरमेंट में जब आपका सेंस यूनाइटेड होगा, यानी एक की बात करेंगे, तो वहाँ पे सिंगुलर होता है, और अगर आप उसकी प्लूरल की बात करते हो, डिवाइडेड सेंस की बात करते हो, तो वहाँ पे ये मेजरमेंट प्लूरल की तरह काम करते हैं। जैसे कि देखते हैं, मैंने भी बताया जो ये होता है, ये दो टाइप्स में क्या क्या, एक में आपका हो जाएगा यूनाइटेड सेंस, ठीक है, यूनाइटेड हो गया, और एक हो गया आपका डिवाइडेड, डिवाइडेड सेंस। जो आपका यूनाइटेड सेंस होता है, ये क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। जो आपका डिवाइडेड सेंस होता है, ये क्या होता है, प्लूरल होता है। यूनाइटेड सेंस आपका सिंगुलर होता है, डिवाइडेड सेंस जो होता है वो प्लूरल होता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा, "10 miles are a long distance." एक सेंटेंस आपका ये हो गया, 10 miles is are a long distance। सेकेंड आपका एक सेंटेंस हो गया, 10 miles, यहां पे क्या बोला है, 10 miles is are a long distance, यानी 10 miles जो होती है वो क्या होती है, एक लॉन्ग डिस्टेंस होती है, ठीक है। इस सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है, 10 miles is are a long distance कवर बाई कार एंड ऑन फुट, यानी जो आपकी 10 माइल्स है वो कवर की जाएगी, मतलब उसको आपको कवर करना है, उसको जाना है अगर 10 माइल्स, तो आप क्या कर रहे हो, पहले कार से जा रहे हो, और कुछ दूरी आप ऑन फुट जा रहे हो, पैदल, ठीक है। कुछ दूरी आपने किससे कवर किया, कार से, कुछ दूरी आपने किससे कवर किया, चल के, पैदल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह से इस 10 माइल्स को आपने डिवाइड कर दिया है ना भाई। कुछ दूर आपने कार से गए, कुछ दूर आप पैदल गए, तो डिस्टेंस जो थी उसको आपने डिवाइड कर दिया अलग अलग। तो यहाँ पे सेंस कैसा बन गया, डिवाइड का। तो ये क्या हो जाएगा, 10 माइल्स, यहाँ पे क्या होगा, आर होगा। क्यों, क्यों, क्योंकि हाँ, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, प्लूरल के हिसाब से लगती है, ठीक है।
डिवाइड सेंस है प्लूरल है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल ही होगी। जब आपने इसको पढ़ा 10 माइल्स इज आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो यहाँ पे से केवल ये बोला जा रहा है कि भाई 10 माइल्स बहुत ही लंबी दूरी होती है, ठीक है, ये बोला गया यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे एक यूनाइटेड सेंस है, भाई लंबी दूरी है, एक ही बार तो बोला जा रहा है कि एक लंबी डिस्टेंस होती है, लंबी दूरी होती है। तो यहाँ पे आपका सेंस जो है वो क्या है, यूनाइटेड है, इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज होगी, प्लूरल नहीं होगी, ठीक। और यहाँ 10 माइल्स को आपने क्या किया है, कवर किया है, दो तरीके से डिवाइड कर दिया है उसको अलग अलग तरीकों से। तो यहाँ पे जो सेंस बन रहा है इस सेंटेंस में, जो सेंस बन रहा है वो क्या है, प्लूरल का, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज होगी, ठीक है। आगे है 500 रुपीज is are in my pocket, ठीक है। 500 rupees is are in my pocket। दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, 500 रुपीज इन आर इन माई पॉकेट, एक आपका सेंटेंस ये है, दूसरा सेंटेंस है 500 रुपीज इज आर इन माई पॉकेट्स। ये प्लूरल सेंस दे रहा है, ये सिंगुलर कैसे, हाँ, जैसे हमारे पास जो ड्रेस होते हैं तो 2-3 पॉकेट, दो तो रहता ही रहता है मिनिमम, एक तो 1 2 3 4 भी होते हैं, पॉकेट्स रहते हैं। आपने जब ये बोला तो यहाँ पे बोला 500 रुपीज इज इन माई पॉकेट, 500 रुपये मेरे पॉकेट में है। तो यहाँ पे पॉकेट का मतलब ये हो गया कि भाई एक पॉकेट की बात हो रही है, एक में 500 रुपये है। सेकंड में यानी यहाँ पे आपका जो सेंस बन रहा है वो एक पॉकेट की बात हो रही है, यानी सेंस आपका डिवाइडेड है, सॉरी क्या है यहाँ पे, यूनाइटेड। जो सेंस है वो क्या है आपका, यूनाइटेड सेंस है कि आपके पॉकेट में 500 रुपया है। अब यहाँ पे जो अगला है 500 रुपीज इज आर इन माई पॉकेट्स। अब पॉकेट्स मतलब ज्यादा पॉकेट्स, प्लूरल है, तो कहने के भाई हो सकता है 100 रुपये इसमें रखे हो, 200 रुपये इसमें रखे हो, 3 और 200 इसमें रखे हैं, तो कुल मिला के 500 हो गया। तो ये चीज आपकी होगी, हो सकता है 300 एक में रखे हो, 200 एक में रखे हो, तो आपको उस 500 रुपये को आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया है 500 ही रुपया। लेकिन इस सेंटेंस में जो सेंस बन रहा है, जो सेंटेंस कह रहा है वो क्या कह रहा है, आपके पॉकेट्स में, यानी उस पैसे को आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड सेंस है, इसीलिए भाई हर एक पॉकेट में पैसा है, तो एक पॉकेट इधर एक पॉकेट इधर, दो यानी प्लूरल बन गया। और प्लूरल के लिए क्या लगाओगे आप, आर लगाओगे, इज नहीं। यहाँ पे क्या लगाओगे, इज लगाओगे, आर नहीं, क्योंकि एक पॉकेट की बात हो रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक से ज्यादा पॉकेट की बात हो रही है, इसीलिए हम यहाँ पे आर लगाएंगे, इज नहीं, ठीक है। यानी नाउन मेजरमेंट में जब आप इनकी बात करते हो, और भी हो गया जैसे टाइम से हो गया, तो इसकी जब आप बात करते हो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको सेंस पे डिपेंड करता है। कल मैंने बताया था प्यूपल्स के बारे में, प्यूपल्स एक तरह से अपने आप में प्लूरल है, पर्सन्स से मिलके ही तो बना, बहुत सारे पर्सन्स तो प्यूपल, आप उसको प्यूपल्स लिखते हो तो उसका मीनिंग क्या हो जाती है, अलग अलग नेशन, अलग अलग कंट्रीज के लोग का पीपल्स बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन आप पीपल बोलते हो तो उसका मतलब सेम कंट्री सेम नेशन की बात कर रहे हो, और इसके प्लूरल नहीं बनते हैं,
ठीक है, पीपल्स किया इसका मतलब अलग अलग नेशन की बात कर रहे हो आप। और पर्सन का तो सिंगुलर प्लूरल बनता ही है, पर्सन पर्सन्स। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब जो अगला कॉन्सेप्ट है वो आपका है नाउन यूनिट का। इससे पहले भी हम लोगों ने नाउन यूनिट पढ़ा ही है। नाउन यूनिट, यूनिट में जैसे हम लोग उसे मेजर करते हैं, जिस चीज से हम लोग मेजर करते हैं उसे हम लोग यूनिट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यूनिट जो होती है वो दो टाइप्स में आपकी होती है। पहले यहाँ पे एक तो होता है नीड टू एक्सप्लेन, फर्स्ट आपका एस होता है नीड टू एक्सप्लेन। यानी आपको एक्सप्लेन करने की उसे जरूरत होती है। और एक होता है नो नीड टू एक्सप्लेन। जो नीड टू एक्सप्लेन होती है वो क्या होती है? नो नीड टू एक्सप्लेन। देखो अब इसमें देखो क्या होता है, जो ये आपका क्या होता है, ये कंप्लीट सेंस देता है। और नीड टू एक्सप्लेन ये क्या होता है, इसको आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत होती है। यानी इसे आपको क्या करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है, आपको इसे क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और एक होती है वो एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता है। अब जैसे कि आपने एक सेंटेंस लिया और आपने बोला आई हैव 2 months या फिर मंथ्स, आई हैव 2 months टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। ये आई हैव 2 months टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। मुझे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितने समय है, 2 मंथ है। ठीक है, अब ये बताओ ये जो मंथ है ये क्या है, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है? ये टू क्या बता रहे हैं आपको, सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल बता रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, मंथ होगा या फिर मंथ्स होगा? मंथ्स होगा। ठीक है, मंथ नहीं होगा क्योंकि प्लूरल की बात कर रहा है। तो मेरे पास 2 महीने हैं कंप्लीट करने के लिए इस प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इसको आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इस मंथ को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये क्या बता रहा है, मंथ्स, इसको कंप्लीट करने की जरूरत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने इसकी जगह ये लिखा, जैसे कि आई हैव 2 dozen, आई हैव 2 dozen। अब जब आपने बोला आई हैव 2 dozen तो आगे कुछ तो बताओगे, आपके पास 2 dozen है तो क्या है 2 dozen यहाँ पे? अच्छा 2 यहाँ पे है तो ये भी डजन्स कर लोगे। जैसे 2 के साथ आपने क्या किया, मंथ्स को आपने प्लूरल बनाया। तो यहाँ पे 2 है तो क्या इसे भी आप बनाओगे प्लूरल? नहीं। क्यों? क्योंकि जब आपने नीड टू एक्सप्लेन, इसमें क्या है, आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। एक्सप्लेन कैसा, कि आपको भाई डजन आपने लिया तो कुछ तो लिया होगा। ठीक है, जैसे आपने बनाना ही लिया तो आई हैव 2 डजन्स बनाना। ठीक है, आपने लिखा आई हैव 2 डजन्स बनाना।
अब जब आपने ये लिखा तो एक बात बताओ, ये क्या हो गया और ये क्या है? बनाना क्या है? मेन नाउन हो गया। बनाना क्या हो गया? मेन नाउन हो गया। और डजन क्या है? मॉडिफायर एडजेक्टिव। बनाना क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। अरे सॉरी, डजन क्या है? एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसी के बारे में तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। और आप लोग पढ़ चुके हो कई बार कि जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है उसकी प्लूरल नहीं बनती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका ये डजन्स ना हो के डजन होगा, ठीक है। तो अब अगर क्वेश्चन में आप देखना कहीं भी डजन्स लिखा है, डजन एक हो गया, आप लोग चूड़ियां भी लेते हो तो शायद डजन में ही लेते हैं क्या? शायद लेते हैं। तो वहां पे यानी आपको जब डजन की बात करेगा तो वहां पे ये क्या हो जाएगा? आप डजन्स नहीं लिखोगे, डजन लिखोगे। ऐसा नहीं कि यहाँ प्लूरल देखा और तुरंत यहाँ पे डजन्स लगा दिया कि भाई ये प्लूरल तो ये भी प्लूरल, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपने इस डजन को एक्सप्लेन किया है कि भाई मुझे डजन चाहिए क्या? बनाना, एग, अंडे भी लेते हैं लोग, चूड़ियां भी लेते हैं, कुछ भी मान लो अगर आपने लिया तो भाई बताओगे ना कि क्या लिया है आपने। और जैसे ही आपने उसको एक्सप्लेन किया तो जो चीज आपने लिया है वो क्या हो जाएगा? आपका मेन नाउन हो जाएगा, ठीक है। और तुरंत ये क्या बन जाएगा? एक मॉडिफायर यानी एडजेक्टिव बन जाएगा, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बन जाएगा। और इसीलिए इसका आप प्लूरल नहीं बनाओगे, ठीक है। ये बात हो गई। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को अगर आप मैंने मान लो ऐसे लिखा, डजन या फिर डजन्स ऑफ बनानास वर देयर, अगर आपने ऐसे लिखा डजन या डजन्स बनानास वर देयर, अब यहां बताओ डजन होगा कि डजन्स होगा? डजन्स होगा। क्यों? यहाँ पे आपने इंडिफाइनाइट प्रोनाउन जब मैंने बताया था तो आपको याद होगा थाउजेंड्स वाला जो मैंने बताया था, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स। तो जब ये क्या है? ये इंडिफाइनाइट वाली केस है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगी? डजन्स ऑफ बनानास, ठीक है। तो अगर आप डजन स्टार्टिंग में आ रहा है तो यहाँ पे आप डजन्स की बात कर लोगे, ठीक है। अगर इस तरीके से आ रहा है तो यहाँ पे ये डजन मॉडिफायर का काम करेगा, ये मेन नाउन। तो यहाँ पे कभी भी आप डजन्स नहीं करोगे, हमेशा डजन करोगे। और यहाँ पे आप डजन्स करोगे, वो बनानास होगा, ठीक है। क्योंकि ये तो प्लूरल करोगे ना। अब यहाँ पे अगला है आपका, अगर आपने लिखा आई हैव टू पेयर, आई हैव टू पेयर्स, अभी ये लिखा, ये गलत है कि सही? टू पेयर्स होगा, टू पेयर्स होगा, होगा। हाँ, अभी आप बताओगे कि आपके पास दो जोड़ी क्या है, टू पेयर्स क्या है, बताना पड़ेगा ना भाई। कपड़े हैं, शूज हैं, क्या है आपके पास, तो एक्सप्लेन करने की जरूरत है इस चीज को, जैसे डजन को एक्सप्लेन किया। तो आई हैव टू पेयर्स, आपने लिख दिया आई हैव टू पेयर्स शूज, आपने लिखा आई हैव टू पेयर्स शूज। अब जैसे ही आपने इसको क्या किया, जैसे ही आपने इसे क्या किया, एक्सप्लेन किया, तो ये क्या आ गया? मेन नाउन। और ये क्या बन गया? एडजेक्टिव, यानी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बन गया ये। और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एडजेक्टिव की क्या कभी प्लूरल बनती है? नहीं, तो ये प्लूरल नहीं बनेगा, भले से यहाँ पे टू क्यों ना हो, क्योंकि अब ये मेन, ये बन गया मेन नाउन ना, तो इसका हम लोग सिंगुलर या प्लूरल बनाएंगे। तो ये हो जाएगा टू पेयर ऑफ शूज, ठीक है। ये हो गया। अगर आपने इसको इस तरीके से लिख दिया, इसी सेंटेंस को, आई हैव टू
पेयर ऑफ शूज। अब सही है या नहीं? बताओ, शू या शूज? अब सही है या नहीं? मतलब आई हैव टू पेयर्स ऑफ शूज। अब जब आपने इस तरीके से लिख दिया तो ये क्या बन गया? टू पेयर्स ऑफ शूज। अब ये मेन नाउन बन गया आपका। टू पेयर है, किसके पेयर हैं? शूज के पेयर हैं। तो यहां पे अब आपका शू हो जाएगा, शूज नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेन आपका नाउन क्या बन गया? अब इस तरीके से जब आप लिखते हो तो मेन नाउन आपका पेयर्स बन जाता है, और इसीलिए अब इसका प्लूरल बनेगा। कहाँ पे? नहीं, यहाँ पे प्लूरल ही रहेगा। इनडिफाइनाइट वाला केस है, यहाँ पे बनाना रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आई हैव टू पेयर्स ऑफ शूज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पेयर्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? शूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लास्ट में कुछ थी। तो यहाँ से अब आपका नाउन टॉपिक लगभग समाप्त हो गया है। आप लोग अपने, मैं आपको दे दूँगा कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए, वो आप सॉल्व करोगे। ठीक है।